आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होगी जिसे लोग अक्सर बस किस्मत का खेल मान लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो मटका एक बेहद जटिल और अंडरग्राउंड सिफर है। इसकी अपनी एक अलग गुप्त भाषा है और अपना एक सटीक गणित है। सच कहूं तो ये कोई साधारण जुआ नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो दशकों से एक रहस्यमयी कोड की तरह काम कर रहा है। तो चलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो है पहला, मटका की दुनिया। दूसरा, इसका गणितीय फॉर्मूला। तीसरा, दांव, पेआउट और ऑड्स। चौथा, पैनल को डिकोड करना। और पांचवा, ये सबके सामने कैसे छिपा हुआ था। पहला पड़ाव, मटका की दुनिया। दरअसल मटका कोई एक अकेली संस्था या खेल नहीं है। ये किसी बड़ी फ्रेंचाइजी की तरह काम करने वाला एक विशाल नेटवर्क है। कल्याण मटका, मधुर डे नाइट, राजधानी और बालाजी किंग, ये कुछ ऐसे मशहूर मार्केट हैं जो दिखाते हैं कि ये सिस्टम कितने बड़े स्केल पर फैला है। इनमें से कुछ दिन में चलते हैं तो कुछ रात में, मतलब ये बिना रुके चलने वाला एक लगातार चक्र है। अब अगर इस मार्केट को समझना है तो सबसे पहले इनकी आम बोलचाल वाली डिक्शनरी सीखनी होगी। ये बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है। उदाहरण के लिए नंबर 1 को एक्का, 2 को दुआ और 3 को तिया कहा जाता है। जब तक ये बेसिक शब्द समझ नहीं आते तब तक इसके पीछे का गणित सिर्फ एक पहेली ही लगता है। भाग 2, मटका गणित का फॉर्मूला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये गणित काम कैसे करता है। ये 3 स्टेप्स की एक बड़ी दिलचस्प प्रोसेस है। पहले स्टेप में 3 रैंडम नंबर चुने जाते हैं, मान लीजिए 1, 5 और 7। दूसरे स्टेप में इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। 1 + 5 + 7 हुए 13। अब तीसरे और आखिरी स्टेप में दहाई के अंक को हटा देते हैं। इस तरह 13 का सिर्फ आखिरी अंक यानी 3 ही फाइनल फिगर बन जाता है। इस तरह इतने सारे कॉम्बिनेशंस को सिर्फ एक सिंगल डिजिट में बदल दिया जाता है। अब इस फाइनल डिजिट का होता क्या है? यहीं पर ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट आता है। जो 3 का नंबर अभी निकाला गया वो डेली मटका साइकिल में या तो ओपन यानी शुरुआती नंबर बनेगा या फिर क्लोज यानी आखिरी नंबर। हर दिन ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तीसरा हिस्सा, दाव, पेआउट और ऑड्स। और ये टेबल बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि पेआउट का सिस्टम कैसे काम करता है। अगर किसी ने सिंगल पर दाव लगाया यानी सिर्फ ओपन या क्लोज नंबर सही बताया तो ऑड्स होते हैं 1 के मुकाबले 9, मतलब 1 रुपए के बदले 9 रुपए। लेकिन जोड़ी या पैर के ऑड्स देखिए, सीधे 1 के मुकाबले 90। 90, 1 का 90। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। ये पेआउट का वो बड़ा अनुपात था जिसने ऐतिहासिक रूप से इस सिस्टम को आम जनता के बीच इतना मशहूर और आकर्षक बना दिया था। 1 के बदले 90 का ये रिटर्न ही इस पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी को चला रहा था। चौथा सेक्शन, पैनल को डिकोड करना। एक कोड ब्रेकर की नज़र से देखें तो साफ समझ आएगा कि इस जोड़ी का क्या मतलब है जिससे इतना बड़ा पेआउट मिलता है। ये असल में ओपन और क्लोज दोनों नंबरों का एक सटीक कॉम्बिनेशन होता है। अगर ओपन का नंबर 3 है और क्लोज का 7 तो 37 यानी 37 की एक जोड़ी बनती है। इसके बाद आता है पन्ना या पैनल। ये वो 3 अंकों का खास कॉम्बिनेशन होता है जिससे ओपन या क्लोज का सिंगल डिजिट तैयार होता है। जैसे हमने पहले देखा था, 1, 2, 3 को जोड़ने पर 6 आता है। तो एक ही फाइनल डिजिट लाने के लिए 10 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इस तरह ये नेटवर्क खुद को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। रेगुलर पन्ना और ट्रिपल पन्ना के बीच का अंतर काफी दिलचस्प है। रेगुलर पन्ना में मिक्स नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3। लेकिन ट्रिपल पन्ना बहुत रेयर होता है क्योंकि इसमें तीनों नंबर एक जैसे होते हैं, जैसे 5, 5, 5। गणित के हिसाब से ऐसे नंबर निकलने के चांस बहुत ही कम होते हैं। पांचवा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, सबके सामने पर सबसे छिपा हुआ। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल। आज के डिजिटल युग में तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, लेकिन जरा सोचिए, जब इंटरनेट और मोबाइल फोन नहीं थे तब हर दिन हजारों लोगों तक इन गुप्त नंबरों को कैसे पहुंचाया जाता था? जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था।
इसके लिए डेली न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया गया। अखबारों में छपने वाला शुभंकर, ये ज्योतिष का हिस्सा, और यहाँ तक कि एडिटोरियल कार्टून, इन सब का इस्तेमाल इस जानकारी को फैलाने के लिए होता था। जो चीजें आम आदमी के लिए मनोरंजन थीं, वे इस सिंडिकेट के लिए गुप्त कोड थी। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे मजेदार किस्सा ये है, एक कार्टूनिस्ट थे जिन्हें खतरनाक थॉमस कहा जाता था। उन्होंने कितनी चतुराई से मटका के रिजल्ट्स और गणितीय कोड्स को अपने रोजमर्रा के कार्टूनों में छिपा दिया था। कार्टून की लाइनों, नंबरों या डायलॉग्स के बीच ये पूरा सिस्टम चल रहा था और किसी को शक तक नहीं हुआ। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, अगर दशकों पहले अखबार के साधारण कार्टूनों और ज्योतिष कॉलम में एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड गणितीय सिंडिकेट छिपा हो सकता था, तो आज की इस तेज तरार डिजिटल दुनिया में हमारे दैनिक जीवन में और कौन से ऐसे गुप्त कोड मौजूद हो सकते हैं? ऐसे कोड जो हर दिन देखे जाते हैं पर पहचाने नहीं जाते। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।